बहुत समय पहले एक राज्य में विक्रम सिंह नाम का एक राजा रहता था और उनकी पुत्री रूपवती रहती थी। रूपवती बहुत अहंकारी थी। इस वजह से राजा हर वक्त चिंतित रहते थे। वो यही सोचते कि इसका अहंकार कैसे तोड़ा जाए। राजा ने रूपवती की शादी के बारे में सोचा। तुमने गिरा दिया, फल का रस तुमने गिरा दिया। नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से गिर गया मुझसे। झूठ मत बोलो तुम मुझसे। अभी मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल देती हूँ और पिताजी से कह के तुम्हें महल से भी बाहर फिकवा दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए राजकुमारी, मैं मर जाऊंगी। राजकुमारी मत कीजिए ऐसा, मैं मर जाऊंगी। मैं बहुत गरीब हूँ राजकुमारी। तुम जाओ दासी से ऐसे बात नहीं करते बेटी। कैसे अच्छे से बात करूं इनसे पिताजी? एक भी काम ये ठीक से नहीं करती हैं। इन्हें क्या सिर पर बिठा के रखूं? वो छोड़ो, जो बोलने के लिए आया था कि कल मैंने तुम्हारा स्वयंवर रखा है। दूर दूर से तुम्हें देखने राजकुमार आएंगे। कल तुम सुबह तैयार होके रहना। बैठिए, आप सभी बैठिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है, मेरी एक लौती बेटी के स्वयंवर के लिए। मेरी बेटी रूपमती अपने जीवन संगीन को चुनेगी। वो सबके सामने जाएगी और जिसको भी वो वरमाला डालेगी वही उनका पति होगा और वही होगा मेरा दामाद। चलिए, वक्त जाया ना करते हुए हम शुरू करते हैं। इनको देखो तो इनकी शक्ल तो एकदम बंदर जैसी है। अरे बाप रे, इनकी शक्ल तो और भी खराब है, बिल्कुल नेवले जैसे दिखते हैं। इसकी शक्ल तो मुझे कुछ ठीक लगती है, पर ये तो भिखारी जैसा लगता है। इस तरह से रूपवती सबका अपमान करती चली गई। सब राजकुमार वहां से चले गए। ये तुमने क्या किया? सारे राजकुमार चले गए। सबका ऐसा अपमान क्यों किया तुमने? बेइज्जती नहीं करती तो क्या करती? देखने में तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे पिताजी। उनसे शादी करना तो दूर की बात है। मैं इतनी सुंदर, इतने बड़े राज्य की राजकुमारी, मैं हूँ रूपवती। मैं किसी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती हूँ पिताजी। तुम अपने रूप, रंग और संपत्ति में इतनी घमंडी हो गई हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इसीलिए अब मैं तुम्हारी शादी राजकुमार के साथ ना करते हुए कोई भिखारी के साथ करूंगा। ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जो भी यहाँ पर कोई भिखारी आएगा तो उसी से मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ठीक उसी समय एक भिखारी राजा के दरबार में आता है, जो असल में भैरवगढ़ का राजकुमार आदित्य है, जो भिखारी का रूप बदलकर यहाँ आया था। फटे पुराने कपड़े और बाल दाढ़ी लगाकर आते हैं। उन्हें कोई भी पहचान ही नहीं पाता। महाराज जी, मुझे थोड़ी भीख दे दीजिए। ऊपर वाला आपके सारे सपने पूरे करेगा। ये देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अंदर आ जाओ। आज तुम्हारे साथ मेरी बेटी की शादी होगी, और वो भी अभी। क्या मेरे साथ? मतलब मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग सुखी हो और दिल लगाकर तुम अपना घर संसार सुखी कर पाओ। अभी तुम मेरी बेटी को लेकर जा सकते हो अपने घर। जाओ। मतलब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे बोलने से नहीं होगा। अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा। ये तुम्हारा घर नहीं है। अब तुम यहाँ नहीं रुक सकती। इसीलिए चुपचाप चली जाओ अपने पति के साथ। जाओ। अरे बाप रे, कितनी धूप है। अरे बाप रे, मैं और नहीं चल सकती अब। क्या करूं? तुम ही बताओ। मेरे पास तो छाता भी नहीं है। अरे सुनो जरा, ये तो बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? यहीं पास के राज्य में ही, जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ,
ये क्या बोल रहे हो? इतनी दूर है? इतनी दूर क्या मैं पैदल चल के जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। मेरे पास तो घोड़ा गाड़ी भी नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अरे क्या मैं शादी करने आया था? मैं तो भिक्षा मांगने के लिए आया था। मैं क्या करूं? तुम्हें हमारा ही घर मिला था भीख मांगने के लिए। कहीं और नहीं जा सकते थे तुम भीख मांगने? कितना समय लगेगा घर पहुंचने में? अरे यहीं तो शाम तक पहुंच जाएंगे। क्या शाम हो जाएगी? दोपहर से शाम हो जाएगी चलते चलते। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अरे घर ही तो जा रहे हैं। चुप करो जरा। कह रहे हो कि घर जा रहा हूँ। पता नहीं कैसा घर होगा तुम्हारा। और मुझे ये भाग्यवान भाग्यवान बुलाना बंद करो तुम। क्यों भाग्यवान? मैं तो तुम्हारा पति हूँ। अरे बाप रे, चल चल के तो मेरे पैर दुख गए हैं। मैं चल नहीं पा रही। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। अब नहीं चला जा रहा मुझसे। क्या करूं? ये तुम्हारा घर है? मेरा तो स्नान घर भी इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। अब वो होता होगा, लेकिन अब से यही तुम्हारा घर है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ ला कर दो मुझे। ये लो। ये क्या है? बासी चावल? अब ये खाना पड़ेगा मुझे? पिताजी, आपने किसके साथ मेरी शादी करवा दी? मैं ये खाना नहीं खा सकती। मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया। मैं नहीं खा सकती ये। मैं तो भिखारी हूँ। इससे ज्यादा मुझे और क्या ही मिलेगा? तुम ही बताओ ना। इससे ज्यादा अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें भी काम करना होगा। मैं कर लूंगी, लेकिन मैं ये खाना नहीं खा सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं ना बहुत अच्छे लड्डू बना सकती हूँ। तो ठीक है, तुम लड्डू बनाओ और बाजार में बेच कर आओ। बाजार में? और मैं तो राजकुमारी हूँ। मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे? तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा। ठीक है। गिर गए? अरे रे, अब क्या कर सकते हैं? कल फिर से जाना पड़ेगा। ए, तुमने मेरे लड्डू क्यों गिरा दिए? अच्छा, इसी तरह 2-3 सप्ताह बीत जाने के बाद उसका लड्डू बिकना शुरू हो जाता है। मुझे एक लड्डू तो देना। वाह वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लाओ लाओ, 10 लड्डू लाओ, 10। हाँ चलो, इतने दिन बाद मेरे लड्डू तो बिके कम से कम। सच है, कितनी मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं ना। क्या हुआ? आज कुछ बिका? आज तो मेरे सारे के सारे लड्डू बिक गए। तो ठीक है, आज मांस मटन खाते हैं। नहीं, आज हम बासी खाना ही खा लेंगे। बड़ी मुश्किल से तो पैसा कमाया है, सारा का सारा मच्छी मटन में ही खर्च हो जाएगा। और उसी तरह से 1 साल गुजर जाता है। भिखारी भीख मांगने जाता है और रूपवती बाजार में लड्डू बेचने जाती है। एक दिन जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि भिखारी अभी तक घर नहीं आया है। ठीक उसी समय, सुनो, तुम ही बाजार में रोज लड्डू बेचने जाती हो ना? हाँ, पर क्यों? आपको चाहिए लड्डू? नहीं, बात ऐसी है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। ये भिखारी को छोड़कर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ये कभी। ये भिखारी ने तुम्हें क्या दिया? मैं तुम्हें अच्छी साड़ी, महंगे गहने, अच्छा अच्छा खाना, ये सब दे सकता हूँ।
नहीं नहीं, सोने और गहने के लिए मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। हमने बहुत कष्टों के बाद अपना ये घर बनाया है। कंधे से कंधा मिलाकर हम दोनों मेहनत कर रहे हैं। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, ये आदमी मुझसे कैसी कैसी बातें कर रहा है। जानता हूँ, मैंने ही उसे भेजा था। मतलब ये क्या आप? मुझे पहचाना तुमने? मुझे भिखारी बोलकर अपमान किया था। हाँ हाँ, मैं पहचान गई आपको। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आपने मुझसे उसका बदला लिया है इतने दिनों से। नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इस धरती पर असल जिंदगी क्या होती है ये तुम्हें बताना चाहता था, और ये सब तुम्हारे पिताजी ने किया है। पिताजी, आपने? हाँ बेटी, ये सब मैंने ही किया था। आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि तू जिंदगी का असली मतलब समझ गई है। सच है पिताजी, आपने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया। आज से तुम इस राज्य की रानी हो। चलो रानी, राजमहल में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और इसके बाद दोनों राज्य में प्रवेश करते हैं और दोनों खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।